गेहूं में बुआई के समय क्या फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन होना चाहिए और बुआई के बाद खड़ी फसल में कितने दिनों के बाद कौन सी खाद डालें, आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सके। इसके लिए मैंने इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें हिंदी में चर्चा करता हूँ। तो हिंदी के लिए आप कृषि किसान देखिए। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं, बीएससी, एमएससी, पीएचडी के कोर्सेज से रिलेटेड हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। लेकिन कृषि किसान प्लेलिस्ट हिंदी में खास तौर से किसान भाइयों के लिए है। यहाँ जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो ये है कि अगर हमारे पास अलग अलग फर्टिलाइजर्स हैं तो गेहूं में हम कौन सा कॉम्बिनेशन रखें और कितनी मात्रा में रखें ताकि हमको अच्छी उपज मिले। देखिए, जो गेहूं की उपज के लिए जो हम फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशन करते हैं, संस्तुति की जो मात्रा देते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होती है। या हम समय से बुवाई कर रहे हैं उसकी रिकमेंडेशन अलग है, देर से बुवाई कर रहे हैं तो उसकी रिकमेंडेशन अलग है। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि अगर हम समय से बुवाई कर रहे हैं, समय से बुवाई है और उत्तरी भारत के क्षेत्र हैं, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र हैं, तो वहां जो फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशन है हेक्टर में और एकड़ में, मैं आपको दोनों को बताता हूं। जो हेक्टर में है वो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टर पूरी फसल में हमें देनी होती है। ये हेक्टर की मात्रा है। पहला जो है नाइट्रोजन है 150 किलो, 60 किलो फास्फोरस है और ये 40 किलो पोटेशियम है। इसको ऐसे लिख सकते हैं N P2O5K2O। तो फास्फोरस है वो P2O5 में लिखा जाता है और पोटेशियम K2O में। तो ये हेक्टर में है। अगर हम इसकी बात करते हैं एकड़ में, तो फिर ये एकड़ में आता है 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 24 किलोग्राम फास्फोरस और 16 किलोग्राम पोटेशियम। तो ये हमारा एक एकड़ में देना है। तो गेहूं को एक एकड़ में अपने पूरी ग्रोथ के लिए, पूरी लाइफ साइकिल के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन जरूरत है एक एकड़ के में, 24 किलोग्राम फास्फोरस की और 16 किलोग्राम पोटेशियम की। तो जो हम फास्फोरस और ये पोटेशियम देते हैं ये तो हम पूरी मात्रा देते हैं, लेकिन जो ये नाइट्रोजन इसको 3 भागों में देंगे। इसको हम 3 भागों में 20-20 करके देंगे। 20 किलो बुआई में, फिर 20 किलो पहली सिंचाई के बाद और 20 किलो दूसरी सिंचाई के बाद। तो इसका मतलब हमें बुआई में जो हमें देना है वो केवल 1/3 नाइट्रोजन देनी है, 1/3 नाइट्रोजन देनी है। 60 का 1/3 20 हो गया। पूरा फास्फोरस हमें देना है 24 किलोग्राम हो गया और पूरा पोटेशियम 16 किलोग्राम एक एकड़ में हमें देना है। तो ये हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से समझ लीजिए कि एक एकड़ में जो हमें देना है वो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 24 किलोग्राम फास्फोरस और 16 किलोग्राम पोटेशियम देनी है। इसमें फास्फोरस और पोटेशियम तो पूरी देनी है, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसको हमें 3 बराबर भागों में बांटना है। 1/3 हमें नाइट्रोजन बुआई के समय देनी है, 1/3 पहली सिंचाई के बाद देनी है और जो 1/3 बची 20 किलोग्राम वो हमें दूसरी सिंचाई के बाद देनी है। तो 20-20 के 3 टुकड़े हुए। अब ये तो हमारे तत्व हुए कि जो हमें एक एकड़ में बुआई के समय देना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये एक एकड़ में हमें देना है। अब उसके हिसाब से खाद की गणना हम करते हैं। ये तत्व हैं और खाद के अंदर तत्वों की मात्रा अलग अलग होती है। अब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि हमारे पास कौन सी खाद है तो उसका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा ताकि यही एग्जैक्ट मात्रा एक एकड़ में जाए। 20 किलोग्राम नाइट्रोजन पहुंच जाए, 24 किलोग्राम फास्फोरस और 16 किलोग्राम पोटेशियम पहुंचे। तो मान लीजिए पहला केस हमारा यह है कि हमारे पास एनपीके 12-32-16 है, मतलब उसमें 12% नाइट्रोजन है, 32% फास्फोरस है, 16% पोटेशियम है। तो ऐसी स्थिति में हमको ये 75 किलो देना होगा, 75 केजी एनपीके देना होगा और उसके साथ जो यूरिया की मात्रा करीब आएगी वो 24 किलो आएगी और एमओपी हमें फिर 7 किलो देना होगा। तो आप बुआई कर रहे हैं और एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो जो बेस्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा कि आप 75 किलो एनपीके दीजिए, मतलब 1.5 कट्टा एक एकड़ में बुआई के समय बीज के साथ दीजिए। 24 किलोग्राम यूरिया, अब एक कट्टे में 45 किलोग्राम है तो ये लगभग आधी आ जाएगी, आधा कट्टा हो गया। और 7 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। म्यूरेट ऑफ पोटाश में पोटेशियम रहता है, पोटेशियम देना बहुत जरूरी है। अगर पोटेशियम आप नहीं देंगे तो दाना बहुत छोटा रह जाएगा, दाने का साइज नहीं बढ़ेगा। पोटेशियम दाने के साइज को बढ़ाता है। अगर आप पोटेशियम में कमी करेंगे तो दाना बहुत छोटा रह जाएगा, उपज कम होगी। तो ये हमारा पहला कॉम्बिनेशन बना। अगर आप डीएपी खाद का प्रयोग कर रहे हैं, डाई अमोनियम फास्फेट, तो इसमें देखिए 18% तो नाइट्रोजन होता है और 46% इसमें फास्फोरस होता है। तो इससे हमें दोनों तत्व मिल जाते हैं, नाइट्रोजन भी फास्फोरस भी, लेकिन पोटेशियम नहीं मिलता।
तो उस केस में हमें पोटेशियम के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो 1 एकड़ में अगर हम डीएपी का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो ये हमें 52 किलोग्राम देना पड़ेगा, मतलब कि आपको एक कट्टे से थोड़ा सा 2 किलो ज्यादा डालना पड़ेगा। तो आप उस समय बिजाई के समय दीजिए, बुआई के समय देनी है ये खाद। और यूरिया की मात्रा आप लगभग इतनी ही रखिए, 24 किलोग्राम यूरिया। और एमओपी की मात्रा में बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस वाले जो कॉम्बिनेशन था इसमें पोटेशियम भी मिल रहा था, इस वाले कॉम्बिनेशन में डीएपी के साथ में पोटेशियम नहीं मिल रहा है, तो पोटेशियम के लिए हमें एमओपी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 27 किलोग्राम। तो ध्यान रखना है कि आपको पोटेशियम का कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा अलग अलग खाद के साथ। तो ये हमारे दो कॉम्बिनेशन हुए कि हमें यूरिया और एमओपी कितना रखना है। अब मान लीजिए आपके पास तीसरी खाद है सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट मेनली किसके लिए है? ये फास्फोरस के लिए। हालांकि इसमें कैल्शियम भी है, सल्फर भी है, लेकिन यहाँ हम फास्फोरस की पूर्ति के लिए दे रहे हैं, तो इसमें 16% फास्फोरस होता है यहाँ पे। तो एसएसपी में ना तो नाइट्रोजन है ना पोटेशियम है, केवल ये एनपीके में फास्फोरस को देगा। तो ऐसी केस में हमें यूरिया की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी नाइट्रोजन को देने के लिए, और एमओपी के माध्यम से पूरा पोटाश हमें देना होगा। तो यहाँ हमें पूरी नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से देनी है और पूरा पोटेशियम एमओपी के माध्यम से देना है। तो एसएसपी अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो 150 केजी लगेगा, मतलब 3 कट्टा आपका बुआई के समय लगेगा। और ऐसी स्थिति में आपको जो यूरिया देनी है वो 44 किलोग्राम देनी है। तो मतलब कि पूरा 1 कट्टा यूरिया आपका बुआई के समय लगेगा। तो 150 किलोग्राम एसएसपी के साथ 24 किलोग्राम यूरिया दीजिए, और म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा 27 किलोग्राम रहेगी। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको बेस्ट जो कॉम्बिनेशन बनता है वो पता चल जाए कि किस खाद के साथ क्या कॉम्बिनेशन है। तो एनपीके के साथ देख लीजिए, 75 किलो एनपीके के साथ 24 किलो यूरिया, 7 किलो एमओपी। और डीएपी के साथ 52 किलो डीएपी, 24 किलोग्राम यूरिया, 27 किलोग्राम एमओपी 1 एकड़ में देना है बुआई के समय। और एसएसपी प्रयोग कर रहे हैं तो 150 किलोग्राम एसएसपी, 44 किलोग्राम यूरिया और 27 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको बुआई के समय देना है। इन तीन में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन आप गेहूं की बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई पूरे फास्फोरस और पोटेशियम की जो बुआई के समय देना है, और नाइट्रोजन जो बुआई के समय देना है। अब हम बात करते हैं कि खड़ी फसल में हमें जो नाइट्रोजन देनी है वो कितनी कितनी देनी है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि 60 किलोग्राम नाइट्रोजन 1 एकड़ में चाहिए, जिसमें 1/3 नाइट्रोजन मतलब 20 किलोग्राम बुआई के समय चाहिए, फिर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन पहली सिंचाई के बाद, और दूसरी सिंचाई के बाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको देनी है। तो यहाँ पहली सिंचाई जब आप 20 से 25 दिन पे करेंगे तो यहाँ 20 किलोग्राम नाइट्रोजन को देने के लिए लगभग आपको 44 किलोग्राम यूरिया की जरूरत पड़ेगी लगभग। तो मतलब 1 कट्टा आप यूरिया पहली सिंचाई के बाद 1 एकड़ में दे दीजिए। इसी तरह से दूसरी सिंचाई आप करते हैं 40-45 दिन बाद, यहाँ भी आपको 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए लगभग 44 किलोग्राम यूरिया देनी है, मतलब कि 1 कट्टा आपको देना है यूरिया का। तो खड़ी फसल में आप 1 कट्टा यूरिया दे दीजिए पहली सिंचाई के बाद 20 से 25 दिन बाद, और दूसरा कट्टा, एक पूरा कट्टा आपको देना है दूसरी सिंचाई के बाद 40-45 दिन पे जो आप सिंचाई करते हैं। तो दूसरी सिंचाई के बाद तक पूरी नाइट्रोजन दे दीजिए। तो इससे आपकी जो गेहूं की फसल है उसके कल्ले भी बहुत अच्छे निकलेंगे, दाने बहुत अच्छे बनेंगे, और बालियां बहुत अच्छी बनेंगी और अच्छी उपज मिलेगी। अगर आप एनपीके में कटौती करते हैं तो उसका प्रभाव फसल की उपज पर आता है। आप गोबर की खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं, कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो कोई जैविक खाद प्रयोग कर रहे हैं तो सड़ी हुई होनी चाहिए, वो आपकी 4 टन प्रति एकड़ के हिसाब से 4 से 5 टन आप प्रति एकड़ गोबर की खाद आप प्रयोग कर लीजिए, और बुआई से 15-20 दिन पहले खेत में डाल के अच्छी तरह से मिला दीजिए, ताकि दूसरे तत्व भी, सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिल सके। लेकिन एनपीके की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए हमको रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से इसको देना पड़ता है। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग समय बुआई के लिए अलग अलग रिकमेंडेशंस होती हैं। फिर मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने बताई है समय से बुआई टाइमली सोन वीट के लिए है, उत्तरी भारत के क्षेत्रों के लिए है, जिसकी रिकमेंडेड डोज हमने ये मानी है कि 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम ये 1 एकड़ में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, लेकिन 1/3 बुआई के समय दे रहे हैं, 24 किलोग्राम फास्फोरस और 16 किलोग्राम हम पोटेशियम दे रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। 60 किलोग्राम नाइट्रोजन 1 एकड़ में पूरी वृद्धि के लिए चाहिए, पूरी लाइफ साइकिल के लिए चाहिए, जिसमें कि हमने 20-20 करके 3 टुकड़े किए हैं। 20 किलोग्राम हमने यहाँ बुआई के समय दे दिया है, ये बुआई के समय है। 20 किलोग्राम हमने पहली सिंचाई के बाद दी है, और 20 किलोग्राम हमने दूसरी सिंचाई के बाद दी है, तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन हो जाती है। तो ये आप कॉम्बिनेशन प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और अच्छी
उपज मिलेगी। आशा है ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।